वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। क्लास 6 का बात करें तो सिर्फ 2 महीना जो है वो क्लास 6 का बचा हुआ है और क्लास 9 का तो बहुत ही कम समय है। तो तैयारी जो है आपकी ज़ोर शोर से होनी चाहिए। एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है। आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। आपको इस बार सिलेक्शन करवा लेना है तो करवा ही लेना है। आप खूब मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हो ही जाए। आप अच्छा से पढ़िएगा तो एकदम 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर इस 2 महीने को, इस कुछ दिनों को जो है अगर आप भली भांति यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन एकदम 100% होगा। बाकी मैं गाइड आपका कर ही रहा हूँ। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ आपको नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट कीजिए। वीडियो को देखते रहिए रेगुलर, अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि चूँकि लॉकडाउन में बहुत सारे स्कूल तो अभी भी खुले नहीं हैं, तो आपको करना है क्या, दिन भर प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ को खासकर बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैथ अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको भूल जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, ये एक नया टॉपिक है। क्योंकि ऐसे होता क्या ना कि ये जो आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपको पता नहीं हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या नहीं, जो 5 क्लास के बच्चे होते हैं वहाँ पर समीकरण बिल्कुल भी नहीं होता है। समीकरण स्टार्ट होता है क्लास 6 से। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय को जो ये होता है, आपका बुक भी होगा तो बहुत सारे बुक में तो समीकरण से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता है। बहुत सारे बुक को मैंने देखा है, उसमें समीकरण से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहता। और हर साल वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे बनाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे उस तरह के क्वेश्चन को। तो समीकरण जो है, देखिए समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँ। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन है। तो 2017 में जो क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूं। 1 मिनट। देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे लाइव आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास होता है क्या नहीं कि बहुत सारे बच्चे, तो आपको मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होते हैं मेरे कोचिंग के ज़रिए। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय ऑलरेडी यही कहता है कि आप जो है वो शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ठीक है, तो एक तरह से एक सेवा है, एक तरह का सेवा होता है। तो आप अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे पास है। ये क्वेश्चन जो है 2017 का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये 2017 क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन से मैंने ये 2 क्वेश्चन लिया, पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये से क्वेश्चन से लिया। ठीक है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। इस 2020 के क्वेश्चन से मैंने ये क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन का मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसको सॉल्व कर चुका। फिर भी ये इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। आपको क्वेश्चन जो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपका इक्वेशन से रिलेटेड आता ही है। लेकिन आपको समझना होगा कि इक्वेशन होता क्या है। अगर आप इक्वेशन को ही नहीं समझिएगा तो बनाइएगा कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए समीकरण होता है क्या, समीकरण में क्या होता है ना कि हम जनरली मानते हैं कोई x का वैल्यू, x जो होता है वो x होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि आपका इसमें क्या होता है, समीकरण हम किसे कहते हैं, x + 4 है = 7, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह का जो फॉर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, है ना। उसमें क्या होना चाहिए, = होना चाहिए। और ये जो होता है ना, A से Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि X ही हो। आप यहाँ पे P भी हो सकता है, P + 4 = 7, मतलब ये चीज़ आपका हो सकता है यहाँ पे। और इक्वेशन से रिलेटेड मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका भी मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ना कि x + 4 = 7 है। आपको x का वैल्यू निकालना है। अगर x का वैल्यू निकालते हैं दैट मीन्स आपका समीकरण सॉल्व हो गया। समीकरण को सॉल्व करना इसी को कहते हैं हम। तो इसका जो है, ये अगर नहीं पता होगा, देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिटेल आपको 7-8 में पढ़ना है बस। लेकिन छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होता है क्या नहीं कि जब प्लस है, पॉजिटिव बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसको आपको समझना होगा।
जब नेगेटिव बाहर बराबर के उधर जाता है, मतलब प्लस अगर बराबर के उधर जाता तो माइनस हो गया, माइनस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और गुना अगर बराबर के उधर जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग अगर बराबर के उधर जाता है तो गुना हो जाता है। ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ इक्वेशन मैंने यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। जैसे देखिए 4 सिचुएशन है। अगर मान के चलिए x+7 है इक्वल टू 9 है, ठीक है, आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए x का वैल्यू निकालना है तो आप x को यही जगह छोड़ दीजिए। ये जो +7 है, इस +7 को बराबर के उधर ले जाइए। तो +7 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 इधर है, ये प्लस बराबर के उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। आपको चेक करना तो चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया इक्वेशन, मतलब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर यही चीज़ देखिए यहाँ पे तो प्लस लिए, अगर यहाँ पे रहता है आपका x -4, ठीक है, इक्वल टू 5 रहता है। अगर ऐसा रहता है आपको इसको निकालना तो क्या कीजिए, ये जो -5 है, -5 बराबर के उधर जाएगा तो मैंने अभी बताया क्या होता है, वो होता है प्लस। तो यहाँ पे x है, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 9। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इक्वेशन से रिलेटेड, ये क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं। जो क्लास 9 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो रहा है, होने वाला है, उसको भी देख सकते हो। वो भी अगर इक्वेशन नहीं पता हो, क्योंकि इक्वेशन चैप्टर जो है वो क्लास 8 के बुक में भी है। आपको मैंने बताया कि NCERT का बुक जो है वो क्लास जो 9th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं उनको भी वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो प्लस और माइनस हो गया। अगर मान के चलिए क्वेश्चन रहता है 5x इक्वल टू 25 ऐसा रहता है, तो ये 5x मतलब इसके बीच में कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है, तो ये 5x मतलब 5 गुना x है। तो गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/5 ऐसा हो जाएगा। तो इसको आप भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, फिर से चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जा रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है वो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रहता है x/5 बराबर यहाँ पे 2, तो x का वैल्यू निकालना तो x/5 मतलब x भागा 5। तो ये भाग जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना, मतलब 2 गुना 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 10। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 10 डालते हैं। देखिए 10 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया बेसिक फंडा। बेसिक जो है वो आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे समझ लेना है। और ये अगर आप समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा इक्वेशन पे आते हैं। जैसे मान के चलिए कि x ये है और प्लस यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 7 है। तो आप अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है वो 2 को बराबर के उधर ले जाइए, उसके बाद 5 को उधर ले जाइएगा, ठीक है, जो x के साथ में है। तो x हो गया, ये बाय 5 हो गया। यहाँ पे ये +5 + 2 को उधर ले जाएंगे तो फिर बताएं आपको क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 7 - 2 हो गया। तो x इक्वल टू हो गया x/5 इक्वल टू ये हो गया कितना, 5। अभी x का वैल्यू अभी मैंने बताया कि अगर ये भाग के फॉर्म में है, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर जो है, इधर देखिए ये जो है आपका x, ठीक है, तो एक गुना में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इक्वेशन जो है बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग रखिए, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो जो है वो आप तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका 100% देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह का क्वेश्चन बनता ही नहीं है उनसे। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, क्यों नहीं बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक आयत की भुजाओं में 5
अनुपात 3 का ठीक है, ये 5:3 का अनुपात है तथा उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर दे दो, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले भुजाओं का, तो कभी भी जब आपका ये अनुपात में दिया हुआ हो ना, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप उसका एक सिंपल सा तरीका क्या है, पहले तो बोला गया है कि क्या है, एक आयत है ना। भुजाओं का मतलब लंबाई जो है उसको हम लोग आप क्या मान के चले 5x, और चौड़ाई को क्या मान के चले 3x, ठीक है। लंबाई 5x, इसको 3x, जब भी अनुपात में दिया हो तो आप उसको x मान के चलिए। परिमाप दिया हुआ है कितना है 64 है, आप क्या लिखिए यहाँ पे परिमाप लिख दीजिए, परिमाप बराबर कितना है 64 दिया हुआ है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, आप सूत्र बैठा दीजिए। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 64, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि आप जो है ये 2, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना है, लंबाई जो है वो 5x है, और चौड़ाई जो है वो कितना है 3x है, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर आप 64 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना, अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x, बराबर कितना हो गया 64, ठीक है। 8 गुना कितना हो गया 16x बराबर 64। अभी मैंने बताया कि ये गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 64/16, तो 16 चौके 64 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4। बहुत ही आसानी से आ गया x का वैल्यू 4, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू आया, आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ x का वैल्यू नहीं निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या कीजिए, लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई जो है यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए अब हमको पता चलिए कि x का वैल्यू कितना है 4 है, तो अब लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितना है 5x है, मतलब 5 गुना 4 हो गया, 5 चौके कितना हो गया 20। अब चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है वो आपका 3x, चौड़ाई जो है वो है 3x, मतलब 3x मतलब 3 गुना 4, तो कितना हो गया 12 हो गया। आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सूत्र को खास कर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन भी आपको बनाने में परेशानी होगी। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते, तो लंबाई कितना हो गया 20 और चौड़ाई कितना हो गया 12, इसको गुना कर दीजिए, 12 दूना 24 हो गया, एक जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर जो है वो सामने में। सेंटीमीटर है तो आप वर्ग सेंटीमीटर ऐसे करके आप लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए, देखिए 1 नंबर आपका जो है वो पक्का है। इस तरह से क्वेश्चन में एक एक नंबर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है, बिना इक्वेशन के संभव नहीं है क्वेश्चन को बनाना। चलिए यहाँ पे राम ने, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राम ने श्याम से 20 अंक कम पाए। ये सब क्वेश्चन तो बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं पाते हैं कि इसको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईली लेवल का बच्चे जो क्लास, मैंने इस तरह का क्वेश्चन को क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को भी दिया तो उनको भी परेशानी हो रही थी, बना लिए थे लेकिन क्वेश्चन परेशानी हो रही थी। तो सोचिए छोटा बच्चा जो 5 क्लास का बच्चा है उसके लिए क्या होगा, है ना। तो लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 5 क्लास के बच्चे हैं तो नहीं होगा, वो हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। राम ने श्याम से 20 अंक कम पाए, जबकि अनिल ने श्याम से 5 अंक अधिक पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप गौर कीजिए कि तुलना किससे किया जा रहा है, श्याम से तुलना किया जा रहा है, तो श्याम को ही x मान के चलिए, ठीक है। तो श्याम को क्या मान के चलते हैं हम, श्याम को मान के चलते हैं कि श्याम के कितने अंक आए, x अंक आए, ठीक है। तो श्याम के x अंक आए, तो राम ने श्याम से कितने अंक 20 अंक कम पाए, यानी कि राम का अंक जो है वो श्याम से 20 अंक, मतलब श्याम का अगर x है तो इसमें 20 कम पाए, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद अनिल ने श्याम से 5 अंक अधिक पाए, यानी कि अनिल जो है, अनिल कितना हो जाएगा, अनिल जो है वो आपका x + 5 हो जाएगा, मतलब श्याम से 5 अंक ज़्यादा पाए। अब फिर देखिए तीनों ने कुल 225, तो तीनों को अगर जोड़ दे, तीनों का अंक को जोड़ देते हैं, मतलब अगर x को जोड़ दे, x + x - 20 + x + 5, अगर ये तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों के अंकों को जोड़ दिया तो कितना आता है 225, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तो इक्वेशन आया, फिर तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x और x कितना हो गया 3x,
और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 में 5 घटा देंगे तो 15 हो गया। बड़ा कौन है, 20 है, 20 के आगे माइनस है तो माइनस डालते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आता है कितना, 225। अब देखिए ये फिर इक्वेशन आ गया, ये समीकरण आ गया। बिना समीकरण के आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते, समीकरण आपको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आप बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x है, ये 15 को बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया अभी कि माइनस है तो बराबर के उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 225 और फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम 15। तो अब देखिए 3x बराबर कितना हो गया, 225, और इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। ठीक है, अब देखिए ये 3x है मतलब 3 गुना x है, तो 3 गुना x है मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 240/3 हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 अट्ठे कितना हो गया, 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप ध्यान रखिए, बोला गया राम के कितने अंक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे राम का कितना अंक है, देखिए इस चीज़ को आपको निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालना, बाकी सबको हटा देते हैं। x का वैल्यू कितना है, 80 है। आपको याद रखिए x का वैल्यू जो है वो कितना है, 80 है। ठीक है, x मैंने निकाला कितना, 80। तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। तो 80 में 20 घटा दीजिए, कितना आ गया, 60 आ गया। ये 60 जो है ये राम का अंक है। कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, कितना लॉजिकल क्वेश्चन। लेकिन आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान। लेकिन मैंने बार बार बता रहा कि आप समीकरण पर ध्यान रखिएगा, बिना समीकरण के आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। चलिए आते हैं हम अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका भी मैं वीडियो बना चुका, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कैसे सॉल्व इसको करते हैं। ये 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स भिन्न में है तो इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। 3 11 दिया 33 और 7 कितना हो गया, 40। ठीक है, ये आपका जो है वो 40 हो गया। 40/11 हो गया, गुना 11/5 ये हो गया। इसके बाद है भागा यहाँ पे। अब इसको हम लोग करते हैं, इसको गुना कर देंगे, ये हो गया 3x और नीचे हो गया कितना, 7। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे हो गया 4/5। अभी देखिए इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आ गया 8। ये भाग है, इसको गुना में चेंज करते, ये पलट जाएगा 7/3x हो गया। अब बराबर 4/5। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो इसको गुना कर दीजिए। 8 7 56 हो गया, नीचे हो गया 3x बराबर 4/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम जो है इसको, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो x होता है ना, कभी भी वैल्यू निकालना तो x नीचे नहीं होना चाहिए, x को हमेशा ऊपर करना हो। तो ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको तो है इसको इधर ले जाइए। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, फिर इसको पलट देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये 3x/56 लिख देते हैं और इधर इसको पलट देते हैं। दोनों तरफ आपको पलट देना है। ठीक है, इस तरह से आप पलट सकते हैं। अब क्या कीजिए कि ये 56 को पहले उधर ले जाइए, तो 3x बराबर ये 56 भाग में हो तो उधर जाए तो गुना हो जाएगा 5/4। ये आपका जो है ये गुना में इधर से ऐसे आ गया 56। ठीक है, आप इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो गया और 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या कीजिए, ये जो है आपका 4 एकम 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, इधर ये पलट दिए 3x। तो 3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x है, ये 14×5 = 70 हो गया, है ना। और फिर इसको आप ले जाइए नीचे, x बराबर कितना हो गया, 70/3 हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपका नीचे आ जा रहा है स्क्रीन से, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा आपका ऊपर बना देते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, इसको आपका नीचे वाला पोर्शन जो आपका ढक जा रहा है, तो अब यहाँ से हम मिटा के इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ऊपर आप ध्यान से समझिए, देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 70 हो गया। और इधर आपका 3x है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 अगर बराबर को दे तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 70/3 आ जाएगा x का वैल्यू। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज बताया आपको कि समीकरण आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि समीकरण आपका नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन जो हो समीकरण जो है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
तो अगर समीकरण नहीं पता है तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन इंग्लिश में है, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। अगर इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जो आपका सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बाकी जो टॉपिक है किस तरह से समझाया गया है वो आपको मिल जाएगा अच्छी तरह से। और जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ जो है मैं अपने चैनल पर बनाऊँ, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है कि स्टूडेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आप इसी तरह से फॉलो करते रहिए। देखिए एक समय ऐसा आएगा कि आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। और मैंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा। 7 साल आपको फ्री में पढ़ाई होगा, फ्री में, वो भी अच्छी, एक अच्छा CBSE बोर्ड से पढ़ाई जो होता है वो होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।